हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के बोर्ड अटेंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, एक तत्व की संरचना बीसीसी है। क्या है? बीसीसी यानी क्या है? अंतः केंद्री। इसकी भुजा की लंबाई 288 pm है। इसकी भुजा की लंबाई कितनी है? 288 pm है। तत्व का घनत्व 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर है। 208 तत्व में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है। तो क्या है? पिकोमीटर यानी लंबाई कितनी है? ए बराबर क्या है? भुजा ए बराबर कितनी है? पिकोमीटर 288 पिकोमीटर है। तो इसको काहे में हम चेंज करेंगे? सेंटीमीटर में जो चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 288 गुणे 10 की घात माइनस 10 सेंटीमीटर। पिकोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 की घात 10 हो जाएगा। मीटर में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा? 10 की घात माइनस 12 हो जाएगा। तो क्या है? अब क्या है? भुजा इतने दिए तो आयतन क्या होगा? तो यूनिट सेल का आयतन क्या होगा? यूनिट सेल का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ए की क्यूब तो क्या हो जाएगा? ए की क्यूब क्या हो जाएगा? 288 गुणे 10 की घात माइनस 10 का क्या हो जाएगा? क्यूब। तो 288 क्या है? इसको हम जो अलग अलग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 288 गुणे 288 गुणे 288 गुणे 10 की घात माइनस 30। गुणे में घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। 10 को 3 बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 की घात माइनस 30। तो इसका हम गुणा भाग करते हैं तो 2.39 गुणे 10 की घात माइनस कितना प्राप्त होता है? 23 प्राप्त होता है। यह क्या है? तो यूनिट सेल का आयतन क्या आ गया? 2.42 गुणे 10 की घात माइनस 23। ये कितना काहे में है? सेंटीमीटर में। ये मिला सेंटीमीटर में। अब हम क्या देखते हैं? अब क्या है? यूनिट सेल की संख्या। यूनिट सेल की संख्या बराबर क्या होगा? तो यूनिट सेल की संख्या क्या हो जाएगा? तत्व का आयतन बटे क्या हो जाएगा? यूनिट सेल का आयतन। तो तत्व क्या है? 208 है। तत्व का आयतन बटे यूनिट संख्या का आयतन। तो क्या हो जाएगा? तत्व का आयतन अपान यूनिट सेल का आयतन। तो यूनिट सेल की संख्या कितनी क्या हो जाएगी? तत्व का आयतन अपान यूनिट सेल का आयतन। तो तत्व का आयतन हमें निकालना है। पहले क्या करना है? तत्व का आयतन निकालना है। तो हम पहले तत्व का आयतन निकाल लें, क्योंकि यूनिट सेल की संख्या जो निकालना है तो तत्व का आयतन पहले निकालना है। तो क्या है? अब पहले हम क्या निकाल लें? तत्व का आयतन। तो 208 ग्राम तत्व आयतन क्या हो जाएगा? क्योंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो क्या हो जाएगा? घनत्व बराबर क्या होता है? इधर देखिए, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा? तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा? ये यहां चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान अपान क्या हो जाएगा? घनत्व। तो द्रव्यमान कितना है? 208। कितना दिया है? 208। और क्या है? घनत्व कितना दिया है? 2.7 ग्राम। 2.7 ग्राम दिया। तो इसको हम दोनों को कैलकुलेट कर लें तो आ जाता है 77.03। अब हम सूत्र लगाएंगे यूनिट सेल की संख्या। पहले यूनिट सेल की संख्या। तो क्या हो जाएगा? तत्व का आयतन बटे यूनिट सेल का आयतन। यूनिट सेल का आयतन। तो तत्व का आयतन कितना मिला? 77.03। क्या मिला? 77.03 मिला। अब ये कितना हमें निकालना है? निकला था यूनिट सेल का आयतन 2.39 गुणे 10 की घात माइनस 23 प्राप्त हुआ।
तत्व का आयतन ये मिला, यूनिट सेल का आयतन ये मिला। तो क्या है, इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं तो आता है 32.23 गुणे 10 की घात 23। इसको हम क्या करते हैं, ये घातें ऊपर ले जाओगे तो प्लस में हो जाएंगी, और इसको क्या गुणा भाग करते हैं तो कितना आया 32.23 गुणे 10 की घात 23। तो क्या है, अब सीसी क्या है, बीसीसी है। तो बीसीसी में जेड बराबर क्या होता है, 2 होता है। बीसीसी में जेड बराबर क्या होता है, 2। तो क्या हो जाएगा, जो ये इसको क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 208 ग्राम परमाणु, 208 ग्राम में परमाणुओं की संख्या, तो बराबर क्या हो जाएगा, जेड गुणे क्या हो जाएगा, यूनिट सेल का आयतन। तो जेड का मान कितना होता है, 2। बीसीसी के लिए 2 होता है, एससी के लिए 1 होता है, एफसीसी के लिए 4 होता है। तो क्या है 32.23 गुणे 10 की घात 23। तो इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं तो आ जाता है 64.46 गुणे 10 की घात 23 परमाणु। ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। तो ये कितना आ जाता है 64.46 गुणे 10 की घात 23 परमाणु। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा लगाते हैं। NaCl के यूनिट सेलों का आयतन कितना दिया है, इसमें क्या है भुजा नहीं दी है, आयतन दिया है। तो कितना दिया है, a की क्यूब बराबर 2.01 गुणे 10 की घात माइनस 21 सेंटीमीटर। तो क्या है, यूनिट सेल का आयतन कितना दिया, 2.01 गुणे 10 की घात माइनस 21 सेंटीमीटर। NaCl की यूनिट सेल का घनत्व ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, घनत्व D ज्ञात करना है। और इसका अणुभार कितना है, अणुभार m बराबर कितना है 58.5। तो घनत्व का सूत्र क्या होता है, इसके पहले लेक्चर में हम लोग घनत्व पढ़े थे। तो घनत्व का सूत्र क्या होता है, D बराबर, या रो भी होता है कहीं कहीं, जो से भी प्रकट करते हैं ना, D से प्रकट करो तो काहे से, रो घनत्व जो से, तो चाहे D लिखो चाहे रो लिखो। तो रो बराबर होता है जेड एम अपान a की क्यूब इंटू Na। ये क्या होता है, घनत्व का हम लोग सूत्र निकाले थे। तो इसमें क्या है, घनत्व ज्ञात करना है। तो जेड यानी NaCl क्या होता है, FCC होता है। और जब FCC होता है तो जेड बराबर कितना होता है 4, BCC हो 2, SC हो 1, FCC हो 4। तो क्या हो जाएगा 4 गुणे यम द्रव्यमान कितना है 58.5, a की क्यूब, क्योंकि a की क्यूब आयतन ही दिया है, भुजा दी होती तो हम उसको क्या करते, क्यूब करते। अब आयतन दिया है तो 10.01 गुणे 10 की घात माइनस 21। और यानी हम लोग जानते ही हैं, शुरुआत से पढ़ते हैं, एक मोलवा संख्या जिसमें 6.022 गुणे 10 की घात 23 अनुपस्थित होते हैं, इसे क्या कहते हैं, एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। तो क्या हो जाएगा 6.022 गुणे 10 की घात 23। तो क्या हो जाएगा 4 गुणे 58.5 बटे ये 21 है माइनस के, ये प्लस के हैं। तो कितना हो जाएगा 2.01 गुणे 6.022 गुणे 10 की घात कितने 21 से 10 की घात 2। अब इसका क्या करेंगे, हम लोग गुणा भाग करेंगे तो 0.1933 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आएगा। इसका क्या कर लें, हम लोग गुणा भाग कर लें तो इसका आंसर कितना आएगा 0.1933 ग्राम प्रति। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, ये भी क्या है 2019 में पूछा गया है। तो देखते हैं, सोडियम धातु घनाकार जालक के रूप में क्रिस्टलित होता है। सोडियम क्या है, सोडियम जो धातु है वो घनाकार जालक के रूप में क्रिस्टलित होता है। इसके कोर की लंबाई, अब की क्या दिया है, फिर से कोर दिया है, आयतन नहीं दिया है, कोर दिया है। कोर माने भुजा, अब भुजा क्या होता है, लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो कोर कितनी दी है, ए बराबर कितनी दी है 430 पिकोमीटर। तो इसको क्या है, अब दूसरी बात हम ये देखते हैं, ये ग्राम सेंटीमीटर में दिया है तो इसलिए क्या है, हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा 430 गुणे 10 की घात माइनस 10 सेंटीमीटर। ए बराबर
ए बराबर, और क्या है, एकांक सेल में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, जेड ज्ञात करना है। NaCl का घनत्व, घनत्व क्या दिया है, घनत्व बराबर दिया है 0.9623 दिया है। घनत्व कितना दिया है, 9623 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति सेंटीमीटर के क्यूब दिया है। तथा परमाणु भार कितना दिया, यम कितना दिया है, 23 दिया है। और यानी हम लोग दिया हो या न दिया हो तो इतना मानते हैं, लेकिन इसमें दिया है तो वही मान लेते हैं। यानी बराबर 6.022 गुणे 10 की घात 23। तो क्या है, अब घनत्व क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, हम लोग सूत्र जानते हैं, जेड अपान ए की क्यूब इंटू यानी, तो इसमें क्या निकालना है, जेड निकालना है। क्या निकालना है, जेड निकालना। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, कैसे गुणा कर दो, तो घनत्व ए की क्यूब और क्या हो जाएगा, यानी ए ऊपर आएगा और कौन नीचे आएगा, जेड निकालना, और यम कहाँ आएगा, नीचे आएगा। इसके जो तीसरा गुणा, तो अब हम मान रख लेते हैं। तो घनत्व कितना दिया है, 10.9623 गुणे ए की क्यूब। अब क्या है, ए खाली दिया है तो क्या है 400, यानी क्या लिखेंगे 430 गुणे 10 की घात माइनस 10, इसके क्या हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी। यानी 430 3 बार लिखेंगे और गुणे में घाते तो 10 को 3 बार लिखेंगे तो 30 हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, क्या लिख लें, 430 कितनी बार आएगा, 430 गुणे 430 क्यूब है और 430 और 10 की घात 3 बार जो हम लिखेंगे, 10 की घात माइनस 10, 10 की घात माइनस 10, 10 की घात माइनस 10, तो गुणे में घाते जुड़ जाती तो क्या हो गया, 10 की घात 30 अपान ये का मान इधर, इसको इधर की दे रहे हैं, गुणे का क्या रखना है, यने का मान, तो कितना है 6.022 गुणे 10 की घात 23 और अपान यम कितना है, यम कहाँ है, यम कितना है इसका, परमाणु भार 23। तो हम लोग इसका जो गुणा भाग करते हैं तो लगभग आता है 2.002, या जेड बराबर कितना आ जाता है 2। ये है हमारा 5 ग्राम NaCl में इकाई सेल की संख्या ज्ञात करना है। Na बराबर 23, Cl बराबर 35.5। तो पहले क्या है, अणुभार हम देखते हैं। तो NaCl क्या हो जाएगा, अणुभार कितना हो जाएगा, Na क्या है 23 है, Cl कितना है 35.5 है, कितना आया 58.5। अब मोल बराबर हम लोग जानते हैं, मोल बराबर ग्राम में भार बटे अणुभार। तो मोल निकालेंगे, मोल बराबर क्या होता है, ग्राम में भार बटे अणुभार हो जाएगा। तो ग्राम में भार कितना दिया है 58.5, ग्राम में भार भी दिया है, अणुभार भी कितना आया 58.5 बराबर 1 आया। बराबर कितना प्राप्त हुआ, 1 मोल NaCl प्राप्त हुआ। तो 1 मोल हम लोग मोल जानते हैं, 1 मोल वह संख्या जिसमें 6.022 गुणे 10 की घात 23 अणु होते हैं। तो जो हम परमाणु लेंगे तो परमाणु हो जाएगा, अणु लेंगे तो क्या है 1 मोल NaCl में परमाणु संख्या कितनी है, परमाणुओं की संख्या बराबर होती है 6.022 गुणे 10 की घात 23। यानी 1 मोल परमाणु, तो कितने परमाणु, इतने परमाणु प्राप्त हुए। तो अब क्या हो जाएगा, अब हमें निकालना क्या है, कहता इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करो। तो इकाई सेल बराबर क्या होता है, इकाई सेलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, इकाई सेलों की संख्या बराबर होता है यौगिक में उपस्थित परमाणु की संख्या बटे यूनिट सेल में परमाणुओं, अणु या क्या अवयवी कणों का योगदान। तो क्या हो जाएगा, NaCl के परमाणुओं की संख्या ऊपर, NaCl के परमाणुओं की संख्या बटे यूनिट सेल में कणों का योगदान। अब हम लोग जानते हैं NaCl क्या होता है, FCC होता है, और FCC के लिए Z बराबर क्या होगा
4। तो हम इसे में लिखते हैं NaCl के परमाणुओं की संख्या। तो NaCl के परमाणुओं की संख्या लिख दिए। एक स्टेप आप लोग बढ़ा सकते हैं। NaCl के परमाणुओं की संख्या बटे इकाई सेल में कणों का योगदान। अब कणों का योगदान कितना होता है FCC में? 4 होता है। तो बराबर क्या है, ये हम लोग गुणा भाग करेंगे तो आएगा 1.505 गुणे 10 की घात 23। ये हमारा आ गया। कल आकृति में घन जालक केंद्र में है, यानी क्या है घन जालक केंद्र माने क्या है? BCC है। क्या है? BCC, अंतः केंद्रीय घन जालक केंद्र यानी BCC है। सोने के 2 ग्राम इकाई सेलों में अनुमानित संख्या क्या होगी? सोने का परमाणु भार इतना है। तो क्या है, जैसे क्वेश्चन इसके पहले वाला लगाए हैं, हल बराबर क्या हो जाएगा? परमाणु भार दिया है तो मोल निकालेंगे। मोल बराबर क्या होता है? मोल, सोने के मोल बराबर क्या हो जाएंगे? ग्राम में भार बटे अणु भार। ग्राम भार बटे अणु भार। तो ग्राम में भार कितना दिया? ये भी 2019 में पूछा गया है। तो ग्राम में भार बटे अणु भार। तो ग्राम में भार कितना है? कितने ग्राम दिया? 2 ग्राम। तो क्या है? क्या है? 2 ग्राम। और अणु भार कितना है? 197। तो इसका हम क्या करते हैं? जो गुणा भाग करते हैं तो आता है 0.01 मोल लगभग। इसका गुणा भाग करेंगे तो क्या आएगा? 0.01 मोल, क्योंकि 197 है, 2 है, इस प्रकार करोगे 197 2 है तो क्या है? दशमलव का 0 फिर 0 फिर 0 फिर 1 बात जाएगा तो 0.1 मोल आ गया। तो हम लोग जानते हैं 1 मोल स्वर्ण में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? वही अवगाड्रो संख्या, परमाणुओं की संख्या। तो 1 मोल में कितनी होती है परमाणु संख्या? 6.022 गुणे 10 की घात कितनी होती है? 23 होती है। तो 1 में कितनी होती है? तो अब क्या है, पहले NaCl में क्या था? 1 ही मोल था तो हम कुछ नहीं किए थे। अब की क्या है? 0.01 मोल में। तो इसमें क्या हो जाएगी परमाणु संख्या? तो क्या हो जाएगा? 0.01 गुणे 6.022 गुणे 10 की घात 23, ये हो जाएगी। इसका हम क्या करेंगे? गुणा भाग करेंगे। तो इसको कहाँ यहाँ ले आए तो हो जाएगा हमारा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ 2 बार दशमलव है तो क्या लगा दें? 0.0622 गुणे 10 की घात 23, ये आ गया। अब क्या है, क्या निकालना है? इकाई सेलों की संख्या हम निकालेंगे। इकाई सेल कितनी होंगी? तो इकाई सेल बराबर क्या होता है? सूत्र इकाई सेलों की संख्या बराबर क्या है? यानी स्वर्ण में परमाणुओं की संख्या बटे क्या है? सेल में कणों का योगदान या सेल में अवयवी कणों का योगदान। तो क्या है? सोने के परमाणुओं की संख्या बटे सोने के वो क्या? इकाई सेल में कणों का योगदान। तो कणों का योगदान क्या है? BCC है। और BCC में योगदान कितना होता है? 2 होता है। तो 0.0602 गुणे 10 की घात 23। तो इसका हम लोग गुणा भाग करते हैं तो 3.06 गुणे 10 की घात 21 सेल आ गए। ये हो गया आंसर।